नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आज काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने अपने कैंप कार्यालय में जरूरतमंद और निर्धन लोगों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के रूप में 85,000 रुपए के चेक वितरित किए। आज काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने अपने कैंप कार्यालय में जरूरतमंद और निर्धन लोगों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के रूप में 85,000 रुपए के चेक वितरित किए। इस दौरान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने बताया कि यह चेक मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जरूरतमंदों की मदद के लिए वितरित किए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण परेशान ना रहे। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा जनता की सेवा और सहयोग के लिए तत्पर है। आज हमने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 4 चेकों का वितरण किया है और मैं खास तौर पर मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी इस मदद से लोगों को, जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी ज़रूरत का पूरी ज़रूरत नहीं तो कुछ हिस्से की ज़रूरत जो है उनकी पूरी होती है। और ये चेक समय समय से टाइम से आते हैं, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह की जो मदद है जनता को, जो लोग नीडी हैं, उनको ऐसी मदद पहुंचती रहे। आज 4 चेक जो वितरण किए हैं, ये इसकी वैल्यू 85,000 रुपये है। ये 4 चेक है। इनमें से एक श्रीमती सुनीता जी का है 10,000 रुपये का, इनके पति की मृत्यु हो गई, उसके लिए है। एक श्रीमती सुनीता, उनके भी पति की मृत्यु हो गई, 25,000 रुपये चेक उनको दिया गया है। एक अनुज सक्सेना है, उनके पैरों का नीचे एक फॉल्स लेग्स लगने थे, क्या फॉल्स लेग क्या बोलेंगे, अपने लेग्स के उनके पास नहीं थे, जो आर्टिफिशियल लेग लगवाए गए हैं, उनके लिए उनको 25,000 रुपये आया है। और एक कुशाल कुमार जी हैं, उनका भी एक कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजी की इनको प्रॉब्लम है, तो उनको भी 25,000 रुपए के चेक आए। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। कुमाऊं स्वीट्स ने प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने पर भेजा कानूनी नोटिस, 1 करोड़ की मानहानि का दावा। कुंडेश्वरी में गन्ना किसानों को दी गई आधुनिक बुआई और किट नियंत्रण की जानकारी। रामनगर रोड पर दवा इंडिया की दूसरी आउटलेट का भव्य उद्घाटन। नगर निगम कार्यालय में जनता से हुई मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में शहर की मशहूर मिठाई की दुकान कुमाऊं स्वीट्स ने अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि कुमाऊं स्वीट्स पिछले 16 वर्षों से काशीपुर में ईमानदार व्यापार और स्वच्छ छवि के लिए जानी जाती है। फर्म का आरोप है कि एक व्यक्ति द्वारा उनकी साख को धूमिल करने और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। फर्म ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो उसके खिलाफ 1 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि जो सोशल मीडिया पे एक सम्मानित व्यक्ति ने मेरे खिलाफ साजिश करने का षड्यंत्र रचा है, उसके बारे में मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। मैं 16 साल से यह दुकान चला रहा हूँ और अच्छी क्वालिटी की मिठाई बना के बेचता हूँ। अब मैं ये अमरीश जी कौन है मैं इन्हें जानता नहीं, ना ही ये मेरी कभी दुकान पे आए हैं और ना ही इनके पास कोई बिल है। अब ये कौन से डब्बे में किसकी मिठाई भर के इन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश करी। और हम तो आज भी अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे तेल, अच्छा रिफाइंड सब यूज़ करके बढ़िया मिठाई बनाते हैं और अच्छी छवि उत्तराखंड के अंदर, प्रदेश के अंदर अपनी नाम है कुमाऊं स्वीट्स का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दुख लगता है। और इनके खिलाफ मैंने मानहानि का एक नोटिस जाहिर किया है 1 करोड़ रुपए का। क्या लगता है आपको, जो इनके कारण मेरी छवि खराब हुई है, प्रतिष्ठा पे ठेस पहुंची है, जो समाज में गलत संदेश गया है, तो उसके कारण मैंने ये
एक मानहानि का नोटिस जारी करा इन पे 1 करोड़ रुपए का। जी, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। तो साफ कह दूं, इन्होंने एक शब्द और कहा है कि ये कोई विशेष समुदाय की दुकान है। तो सर, काम करने का हक हर किसी व्यक्ति को है। जो भी व्यापारी आदमी है, हर व्यापारी आदमी काम कर सकता है। ऐसा नहीं है, मेहनत से काम करते हैं, सब चीज़ में टैक्स भी देते हैं और स्टाफ भी हमारे पास साफ सुथरा रहता है और सभी समुदाय के स्टाफ हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही विशेष समुदाय का स्टाफ है ना। तो हम तो कोई भेदभाव रखते नहीं और व्यापार में कोई भेदभाव होता भी नहीं है। व्यापारी की सिर्फ एक ही धर्म होता है, व्यापार। उससे दूसरा कुछ नहीं होता। वो इस तरफ ध्यान देता ही नहीं बिल्कुल, और ना ही किसी व्यापारी को देना भी चाहिए। और ये ऐसे तत्व निकल के आते हैं, ऐसे बातें कहते हैं, तो उसकी तरफ खंडन करना चाहिए हर व्यापारी को मेरे साथ में इस चीज़ का। नहीं, मैंने संवाद करने का प्रयास करा था, मगर उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर करके कह रहा सुबह बात करेंगे। रात में उनकी मेरे पास कॉल आई, तो रात में मैंने उनसे यही बात कही थी। मैंने कहा सर, डब्बा मेरे पास से नहीं गया ये, तो उन्होंने कहा नहीं, सुबह बात करेंगे फिर हमसे। तो सुबह उन्होंने ये वीडियो बना के वायरल कर दी। हाँ, नमस्कार, आप सभी को स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं यह दिवाली आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए, आप सभी खुश रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम। आने वाले दीपावली त्यौहार की देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं काशीपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। आगामी आने वाले त्यौहार भैया दूज की भी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि बनी रहे। मैं आशा करती हूँ कि आपका जीवन सुख समृद्धियों से भरा रहे। नमस्कार, मैं अनुपम शर्मा, AICC सदस्य और महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, गंगा स्नान और गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार आपके जीवन में नई उम्मीद लेकर आए, आपको खूब तरक्की मिले, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ आपको मिले, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनीता काम्बोज, बाढ़ पार्षद 39। मैं सभी अपने बाढ़ वासियों को, क्षेत्रवासियों को आने वाले पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियाँ, रोशनी और समृद्धि लाए। आइए हम सब मिलकर प्रेम और एकता के दीप जलाएं। धन्यवाद। समस्त भारत वासियों को, समस्त देवभूमि वासियों को, समस्त काशीपुर क्षेत्र वासियों को और मेरे स्पेशल तौर पर मेरे बाढ़ वासियों को स्पेशल दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोग आपस में दीपों का त्योहार दीप जलाकर और खूब बढ़िया करके आपस में भाईचारे के साथ मनाएं और बढ़िया करके दिवाली मनाएं, खूब पटाखे भी जोड़ें और अपने भारत की पहचान जो हमारे शांति प्रिय है उसकी पहचान हम पूरे दुनिया में पटल पे रखें। हम सब मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं सब लोग मिलकर खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं, जिससे हमें लगे कि हमारा भारत आज भी, हमारा राष्ट्र आज भी नंबर 1 है पूरी दुनिया में और हमेशा रहेगा। सभी को पुनः दोबारा से बारंबार दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। काशीपुर के कुंडेश्वरी में गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र की ओर से आयोजित कृषक गोष्ठी में किसानों को गन्ना बुआई की आधुनिक तकनीक, उत्तम प्रजातियों के चयन और कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई। गन्ना विभाग के प्रचार एवं जनसंपर्क अधिकारी नीलेश कुमार ने किसानों को उत्तम बीज
चुनने और फसल रोगों की पहचान कर वैज्ञानिकों से सलाह लेने की सलाह दी। जबकि गन्ना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह ने नई प्रजातियों और भूमि जांच के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर सिद्धार्थ कश्यप ने कीट प्रबंधन व जैविक खाद के उपयोग की जानकारी दी। वहीं बाजपुर चीनी मिल के सीसीओ अरुण सेमवाल ने गन्ना आपूर्ति और आगामी पेराई सत्र को लेकर जानकारी साझा की। काशीपुर वासियों के लिए खुशखबरी, अब दवाइयां खरीदना होगा और भी आसान और सस्ता। रामनगर रोड पर दवा इंडिया की दूसरी आउटलेट का महापौर दीपक बाली के द्वारा भव्य उद्घाटन किया गया, जहां लोगों को मिलेगी भारी छूट के साथ गुणवत्तापूर्ण दवाइयां। उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि दवा इंडिया का उद्देश्य है आम जनता को जेनेरिक दवाइयों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कम कीमत पर उपलब्ध कराना। जी, मैं आज देखिए यहाँ पर आया हूँ। दवा इंडिया के स्टोर का उद्घाटन का अवसर है। सभी हमारे काशीपुर शहर के सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं और जो आपने कहा कि सस्ती अच्छी दवाएं सबसे ज़रूरी आज की डेट में हो गया है कि जो दवा जैसी चीज़ जिसको कहा जाता है ना कि जीवन बचाने के लिए, तो औषधि जो है वो ओरिजिनल जहाँ मिले, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि इसमें भी काफ़ी डुप्लीकेसी हो गई है। तो दवा इंडिया ये आपको मेडिकल संस्थान पर आकर ऐसी दवाइयाँ जो जीवन रक्षक भी हैं सभी आपको यहाँ पर मिलेंगी और मैं पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ इस उनके नए व्यापार के उद्घाटन के अवसर पर। मैं आज से 3 साल पहले से ही एक दवा इंडिया स्टोर पहले से चला रहा हूँ, जो कि काफ़ी सफल रहा है। लोगों को दवाइयाँ बहुत उसकी पसंद आई हैं। उसी को देखते हुए एक नया स्टोर किराए के आसपास की आवश्यकता थी, जिसे मैंने आज पूर्ण किया है। इससे काशीपुर की सेवा हो सके। 90% की छूट नहीं, 90% तक की बचत है। दूसरे बिल के अलावा दूसरा बिल जो बनेगा उसके लगभग 90% तक की बचत हो जाती है।
ये है रोलर इसका। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर में आज नगर निगम कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां अधिकारियों ने आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। नगर निगम अधिकारियों ने पानी, सफाई, सड़क और सीवर जैसी जन सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें सुनी। कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि कुछ मामलों में संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज काशीपुर के साथ।